स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग का सेकंड ईयर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एथिल को बनाने समान विधि है। सब वीडियो लास्ट देखिएगा। सब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। आज वीडियो आप तक इधर रहेगा। तो सब लाइक में किया है तब वीडियो लाइक कर सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिर लीजिए एथिल कोहल लीजिए, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। दोस्तों फिर लिख लीजिए एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अणुसूत्र क्या होता है इसका? अणुसूत्र, अणुसूत्र, अणुसूत्र C2H5 क्या दोस्तों? C2H5OH होता है अणुसूत्र। दूसरा अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। दूसरा संरचना सूत्र क्या होती है इसकी? संरचना सूत्र। दोस्तों क्या होता है? दो कार्बन ले लीजिए। दोस्तों एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए। दोस्तों एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। इसको एक यहाँ पर जोड़ दीजिए। इसको क्या समझना सूत्र हो गई दोस्तों? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन थे, 5 हाइड्रोजन तो दो कार्बन एक और जोड़ दिए। इसमें क्या है समझना सूत्र? एच सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी वही होता है। उसमें क्या समझना सूत्र होगी? सो आईयूपीएसी नाम का इसका होता है, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। दूसरे याद कर लिएगा एथेनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? एथेनॉल होता है। याद कर लिएगा एथेनॉल होता है आईयूपीएसी नाम, एथेनॉल। दोस्तों अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। दूसरा सूत्र यह होती है। सो आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है। दूसरा सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। दूसरा सूत्र क्या होती है? एच सिंगल बॉन्ड ये होती है और आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। दोस्तों दूसरा नोट कर लीजिए। आगे बात करने वाले एथिल को बनाने समान विधि है। दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। दोस्तों हेड डाल लीजिए एथिल को बनाने की समान विधि है। दोस्तों हेड डाल लीजिए, दोस्तों हेड डाल लीजिए एथिल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि, जनरल मेथड ऑफ एथिल एल्कोहल बनाने से सामान्य विधियां। दूसरा लिख लीजिए एथिल एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। दूसरा फिर डाल लीजिए एथिल, दूसरा फिर डाल लीजिए एथिल एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। तो पहला विधि क्या है? पहला विधि इसको क्या है? पहला विधि एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड के जलीय केवच के साथ क्रिया, जलीय केवच के साथ क्रिया द्वारा, के साथ क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा। तो सब ले लीजिए एथिल ब्रोमाइड के जलीय केवच की क्रिया द्वारा। ओके, तो C2H5OH होता है। दूसरा सूत्र क्या था? दूसरा एसिड सूत्र क्या होता है? C2H5Br होता है। दूसरा एसिड सूत्र होता है, तो एसिड सूत्र क्या होता है? C2H5Br होता है। प्लस दोस्तों जलीय केवच लेंगे, प्लस जलीय केवच ले लीजिए, प्लस जलीय केवच लेंगे, प्लस जलीय केवच। रिएक्शन क्या होगा? दूसरा करते हैं दोस्तों C2H5OH जोड़ देंगे। दोस्तों C2H5OH जोड़ दिए, प्लस दूसरा यहाँ पर क्या है? क्या हो जाएगा? दोस्तों C2H5OH जोड़ दीजिए, पहले C2H5OH जोड़ दीजिए, C2H5OH जोड़ दीजिए, प्लस दोस्तों क्या बचा हुआ है? उसमें क्या है? Br, उसमें क्या हो जाएगा? क्या Br बन जाएगा। दूसरे क्या एथिल एल्कोहल है, इसका नाम लिख लीजिए एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। और दोस्तों ये क्या है? एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड। दोस्तों क्या दोस्तों C2H5OH जोड़ दिया, उसमें दोस्तों C2H5OH जोड़ दिया, प्लस दोस्तों क्या बचा था? उसमें क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? ओके, तो सब क्या लिखेंगे? जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया जलीय केवच के साथ कराई जाती है दोस्तों एथिल एल्कोहल क्या एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो समझ लीजिएगा, जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया जलीय केवच के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है? तो सब लिख सकते हैं
जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया जलीय केवच के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, दूसरा नोट करिए आगे बात। दूसरा विधि क्या होना है, दूसरा विधि अब सुनिए, दूसरा विधि क्या है, एथिल एसीटेट के सर एथिल एसीटेट के एथिल, सुनिए दूसरा विधि क्या है, एथिल एसीटेट के जलीय केवच के साथ क्या सर, जलीय केवच के साथ क्रिया द्वारा दूसरा लिख लीजिए, एथिल एसीटेट के जलीय केवच के क्रिया द्वारा। दूसरा खड़ी डाल लीजिए, एथिल एसीटेट के जलीय केवच की क्रिया द्वारा। पहला सूत्र क्या होता है एसीटेट का, दूसरा सूत्र क्या होता है एथिल एसीटेट का, CH3CO, दोस्तों CH3COO उसको क्या एथिल एसीटेट है। दोस्तों फॉर्मूला याद करिएगा, तो सूत्र याद करिएगा। तो CH3COO कैसे एथिल एसीटेट पहले दोस्तों क्या लेंगे, पहले दोस्तों जलीय केवच लेंगे। पहले दोस्तों यहाँ पर क्या लेंगे, जलीय केवच ले लीजिए, जलीय केवच लेंगे। दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, CH3CO के जोड़ देंगे दोस्तों, CH3CO के जोड़ देंगे, बाद दोस्तों C5O जोड़ देंगे। दोस्तों CH3CO के जोड़ दीजिए, पहले CH3COO के जोड़ देंगे, तब दोस्तों यहाँ पर C5 बचा, उसके बाद ऑयल चाहिए दोस्तों, C5 है ऑयल क्या जोड़ेंगे, C5 ऑयल जोड़ दीजिए, C2H5 ऑयल जोड़ दीजिए। ओके दोस्तों CH3COO के जोड़ दिए, तो C2H5 और जोड़, तो ये क्या है, पोटेशियम एसीटेट है, पोटेशियम एसीटेट है दोस्तों, ये एसीटेट। और दोस्तों ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, क्या ये एथिल अल्कोहल है। और उसमें क्या है, एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट दोस्तों, एथिल एसीटेट है। दूसरी जलीय केवच है। दोस्तों क्या लिखेंगे, जब एथिल एसीटेट क्रिया जलीय केवच के साथ कराई है तब दोस्तों पोटेशियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या दोस्तों, पोटेशियम एसीटेट या एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। सुनिए लेगा, जब एथिल एसीटेट क्रिया जलीय केवच के साथ कराई जाती है दोस्तों तब दोस्तों पोटेशियम एसीटेट या एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जब एथिल एसीटेट क्रिया जलीय केवच के साथ कराई तब दोस्तों पोटेशियम एसीटेट या एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा नोट कर लिया, आगे बात करते हैं क्या है विधि बनाने की। तीसरा विधि क्या है बनाने की। दूसरा वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, कोई दोस्तों शेयर कर दिएगा ताकि दोस्तों। तीसरा विधि क्या है, तीसरा विधि एथिल अमीन के एथिल अमीन के नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल प्राप्त करना, क्रिया द्वारा। तो सब हेडलाइन लीजिए, एथिल अमीन के नाइट्रस अम्ल के क्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। पहला सूत्र क्या होता है एथिल अमीन का, C2H5 एथिल अमीन है दोस्तों, क्या एथिल अमीन है, C2H5 एथिल अमीन है। पहले दोस्तों नाइट्रस सूत्र क्या होता है, नाइट्रस अम्ल का HNO2 से नाइट्रस अम्ल है दोस्तों, HNO2 से नाइट्रस अम्ल है, इसमें एथिल अमीन है दोस्तों। ध्यान दीजिए क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए OHNO जोड़ दोस्तों, हमने क्या किया HNO2 होता है, हमने O को पहले लगा दिया दोस्तों, OHNO बन जाएगा। तो हमने क्या किया, HNO2 होता है O पहले लगा दिया, कि बस OHNO2 बन जाए, क्या करते हैं दोस्तों C2H5 OH जोड़ देंगे दोस्तों, C2H5 OH जोड़ दीजिए, N2 जल बाहर निकल जाए। तो C2H5 OH जोड़ दिए, C2H5 OH जोड़ देंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर N बचा है, यानी कि N2 हो जाएगा, यहाँ पर N2 हो जाएगा, क्या बनेगा N2 हो जाएगा। मतलब दोस्तों H2 है, O क्या H2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, क्या बनेगा H2O बन जाएगा।
तो हमने क्या किया दोस्तों HN2 होता है नाइट्रोजन फॉर्मूला के पहले वो पहले लगा दिए। दोस्तों HN2 और नाइट्रोजन फॉर्मूला होता है देखिए ओ पहले लगा दिए OHNO2 सो इन्होंने रिएक्शन हमने किया है OHNO2 हो गया उससे पहले OH3 जोड़ देंगे फिर N2 जोड़ देंगे फिर H2 जोड़ देंगे ओके। दूसरे क्या ये एथिलामीन है इसका नाम लिख लीजिए एथिलामीन है एमीन। दूसरी क्या नाइट्रस अम्ल है सब सूत्र जरूरत करिएगा मैं सूत्र की देखा नहीं कर सकते आप सब सूत्र जरूरत के लिए सूत्र सो नाइट्रस अम्ल ये है। दूसरी क्या एथिल अल्कोहल है क्या ये है एथिल अल्कोहल है। दोस्तों C2H5 जोड़ दीजिए दोस्तों N2 जोड़ के दोस्तों H2O जोड़ देंगे जल बन जाएगा ओके। दोस्तों क्या लिखेंगे आप दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों कहेंगे जब एथिलामीन के लिए नाइट्रस अम्ल के साथ क्या दोस्तों एथिल अल्कोहल कैसे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे दोस्तों जब एथिलामीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई तो दोस्तों एथिल अल्कोहल कैसे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। दोस्तों लिखेंगे जब एथिलामीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो सब लिख लीजिएगा जब एथिलामीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए चौथा विधि क्या बनाने की चौथा एस्टिल क्लोराइड के एस्टिल क्लोराइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन के उपस्थिति के अपचयन द्वारा दूसरा पैटर्न डाल लीजिए स्टील क्लोराइड के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन द्वारा। वैसे सूत्र क्या होता है इसका CH3COCl क्या स्टील क्लोराइड है CH3COCl क्या स्टील क्लोराइड पर दोस्तों क्या करेंगे अपचयन करेंगे उससे 4 हाइड्रोजन लेते हैं 4 हाइड्रोजन लेते हैं फिर ऊपर से अपचयन होता है तो याद कीजिएगा। सो उपस्थिति करेंगे लिथियम एल्युमिनियम उसको उपस्थिति में रिएक्शन होता है एल्युमिनियम हाइड्रोजन को उपस्थिति से रिएक्शन होता है उससे बात कर लीजिएगा। दोस्तों क्या दोस्तों ध्यान दे ऐसे क्या होगा दोस्तों ध्यान दे ऐसे क्या होगा दोस्तों CH3 पे उठा लीजिए फिर CH3 लेते हैं बस CH3 लिख दीजिए फिर दोस्तों वहाँ पर दो लगा दोस्तों CH2 हो जाएगा CH2 वह जोड़ देंगे और उसे खड़े लगाते हैं खुले में जाकर HCl के बाहर निकल जाएगा। दोस्तों हमने 3 को यहाँ पर लगा दिया दोस्तों CH3 CH2 हो गया सो OH जोड़ तो 3 हाइड्रोजन लग गए इसमें खड़े खुल के बचेगा HCl तो HCl बन जाएगा सो HCl बन जाएगा। दोस्तों 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन पे लगा दिए तो CH3 फिर CH2O हो गया और दोस्तों OH जोड़ देंगे फिर उसमें हाइड्रोजन खुलेगा HCl बन जाएगा कैसे HCl बन जाएगा। दूसरे पास 4 हाइड्रोजन है उसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए दोस्तों CH3 हो गया तो CH2 सो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए हाइड्रोजन OH साथ जोड़ दिए क्या CH3 CH2 OH बने पर दोस्तों एक हाइड्रोजन खुलेगा जो पड़ेगा सो HCl बन जाएगा HCl बन जाएगा ओके। दोस्तों 4 हाइड्रोजन सो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए सो CH3 CH2O दोनों CH3O के बाद दोस्तों एक और जोड़ दिए 3 हाइड्रोजन लग गया एक हाइड्रोजन से खुलेगा HCl बन जाएगा ओके। सो ये क्या है पहचान लीजिए एथिल अल्कोहल है दोस्तों ये एथिल अल्कोहल है क्या एथिल अल्कोहल है ये दोस्तों एथिल अल्कोहल है और दोस्तों ये क्या है स्टील क्लोराइड है दोस्तों स्टील क्लोराइड है दोस्तों देखिए सो 4 2 यहाँ पर जोड़ दिया एक हाइड्रोजन ओ जाते हैं सो CH3 ओ बन गया पर दोस्तों एक हाइड्रोजन को लेकर HCl रखा सो HCl बन जाएगा ओके। दोस्तों आशा करते हैं उम्मीद कर समझाएगा दोस्तों अच्छा लाइक करिएगा दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।